हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अमन केमिस्ट्री। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12th केमिस्ट्री का इन टेक्स्ट नंबर 8.6। ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और इन फ्लोराइड ओनली। मतलब कि कोई भी मेटल जो है डी ब्लॉक में आप देखते होंगे, कोई भी मेटल जो है उनका उनका ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड केस में ही कुछ ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स उस मेटल के पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा क्यों? यानी जनरली मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करता है केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड केस में। ऐसा क्यों? जैसे मैग्नीज का आप जानते हो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकता है, जिसमें कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर तुम कहोगे तो वो ऑक्साइड्स केस में होता है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो MnO4-, यहां मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो अगर इसको X मान लें, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इज इक्वल टू होल पर चार्ज -1 है तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो इस केस में मैग्नीज अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, दैट इज +7। तो यही सवाल कह रहा है कि कोई भी मेटल अपने ऑक्साइड्स या फ्लोराइड के केस में ही क्यों अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बड़ी सिंपल रीजन है। एक्चुअली होते क्या है, जो कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और इनके साइज जो होते हैं एटॉमिक साइज बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण से आप लोग क्या कहते हैं जानते ही होंगे कि जितना फजान्स रूल 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग सीखे होंगे कि जितना साइज छोटा होता है उतना ही न्यूक्लियर पावर यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन या फ्लोरीन क्या होता है, सामने वाले मेटल से ज्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन खींचने का। और भी नेगेटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। बट जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन ये कोई मान लीजिए है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब मेटल पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब जहां तक बात है कि ये जो एक्स है उसमें जितनी ज्यादा क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज कर पाएगा मेटल को। और ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी जो होती है, अगर हम ऑक्साइड या फ्लोराइड की बात करें, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की बात करें, तो इसमें दो प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दूसरा रिस्पेक्टिवली इनका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, है ना। यानी कि जितना ज्यादा हमारा एनायन जितना छोटा साइज का होगा उतना ही ज्यादा विड्रॉ करेगा वो इलेक्ट्रॉन को, है ना। जितना ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा इलेक्ट्रॉन एम से तो उतना ही ज्यादा इस पर प्लस चार्ज आएगा और हम कहेंगे कि ये उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो बेसिकली इसका रीजन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में कि सिंस फ्लोरीन and oxygen have highest electronegativity, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता होती है। सो एंड यहां पर एक और रीजन डाल देते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली स्मॉल एटॉमिक साइज, इनके एटॉमिक साइज भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ड्यू टू विच इट हैज अ टेंडेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from metal and oxidizes
them into their highest oxidation state, है ना। यहां पर कह सकते हैं कि ड्यू टू विच इट हैज, यहां पर लिख सकते हैं मैक्सिमम टेंडेंसी, है ना। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होते हैं और उनके एटॉमिक साइज जो होते हैं मेटल के रिस्पेक्टिवली बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण से इसके पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की और मेटल को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने की। तो क्या समझे, एनायन जितना छोटा साइज का होगा उतना वो ज्यादा ऑक्सीडाइज अपने आप को करेगा। अब आपको पता होगा ही कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स में ही पॉसिबल होते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स होते हैं उस केस में ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ऐसे वीडियोस आप देखते रहोगे इस चैनल पर, तो प्लीज इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।